बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज। फरीकैन के वकला के हतमी दलाइल मुकम्मल। रेफरेंस का फैसला पीर को सुनाया जाएगा। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में की। गुज़िश्ता रोज नैब वकला ने अपने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। केस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करवाए। रेफरेंस में गुज़िश्ता साल स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है अगर ऑपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ लाना चाहें। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात के लिए सालिसी की पेशकश। दोनों जमातों के लिए अपने घर और दफ्तर के दरवाजे खोल दिए। तल्खियां खत्म करने के लिए डायलॉग जरूरी करार। बोले सियासी उमूर समेत किसी भी मामले पर किरदार अदा करने को तैयार हूं। मुज़ाकरात को कमजोरी ना समझा जाए, किसी के आगे झोली नहीं फैलाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का हुकूमत को 2 टोक पैगाम। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के हंगामी इजलास से खिताब में कहा, बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है। हुकूमत को जो बात करनी है उससे करे। हुकूमत ने हमें बानी पीटीआई की रिहाई की यकीन दहानी कराई थी। शेर अफजल मरवत का दावा। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक तब शुरू करेंगे जब दूसरा रास्ता नहीं होगा। मुज़ाकरात में जितनी ताखीर हो रही है उतनी रुकावटें बढ़ रही हैं। हमारा मकसद बानी पीटीआई और अपनी क़यादत को रिहा करवाना है। 26 तारीख के सानहा का सारा मलबा बानी ने अपने सर ले लिया। कारकुनान के डी चौक आने के बावजूद भी मुज़ाकरात जारी रखे जा सकते थे। वो धमकी भी देता है, एक तरफ सिविल नाफरमानी की धमकियां भी दी जाती है, दूसरी तरफ मिन्नतें भी कर रहे हैं। तो वो दोनों चीज़ पब्लिक को दिखाने के लिए धमकी के लिए है, टीवी और अखबारों की 6 सुर्खियों के लिए, टॉक शोज के लिए धमकी की बात है, और अंदरूनी तौर पर वो मिन्नतें तरले चल रहे हैं उनके। एक तरफ धमकियां, दूसरी तरफ मिन्नतें। जेल में बैठा शख्स सब कुछ डील के लिए कर रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन के पीटीआई क़यादत पर वार। कहा, आलमी लॉबी बानी पीटीआई को हर कीमत पर जेल से बाहर निकालना चाहती है। अमरीकी मुशीर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल का कोई हक नहीं। बानी पीटीआई तक रसाई ना मिलने पर खदीजा शाह का चीफ जस्टिस को खत। जेल इस्लाहाती कमेटी के अहम रुकन खदीजा शाह ने खत में लिखा कि जेली कमेटी ने गुज़िश्ता रोज अडियाला जेल रावलपिंडी का दौरा किया। कमेटी का मकसद कैदियों से सलूक हुकूक के लिए आलमी मयार की जांच पड़ताल है। सियासी कैदियों में बानी पीटीआई भी शामिल है, उनकी राय हासिल करना जरूरी था। जेल इंतजामिया का मौक़िफ़ भी आ गया। कहा, कमेटी को किसी से मिलने से नहीं रोका गया। कमेटी के दौरे के वक्त बानी पीटीआई नैब अदालत में पेशी पर थे। जो आपकी पीटीए है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, दैट इज अंडर द कैबिनेट डिवीजन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज नथिंग टू डू विद इट। सिंस मिनिस्टर हैज वॉलंटरली decided to answer the question, she can बिल्कुल कर सकती है। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार पर हुकूमती इत्तेहादियों की यलगार। तस्वीर तक डाउनलोड नहीं होती। ऑनलाइन कारोबार तबाह हो चुका। बच्चों की पढ़ाई जाया हो रही है। पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली कादिर पटेल कौमी असम्बली में बरस पड़े। शाजिया मरी ने हुकूमती इक़दामात को मजे का खेज करार दे दिया। बोली, मुल्क में इंटरनेट बंद है और हुकूमत डिजिटल पाकिस्तान का बिल ला रही है। हम सोशल मीडिया नहीं, उसके गलत इस्तेमाल के खिलाफ हैं। जैसे जैसे ये सिक्योरिटी पैराडाइम टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होगा, हमें साइबर सिक्योरिटी बेहतर करनी है सर। इस मुल्क की हमने साइबर अटैक से अपने आप को बचाना है, डेटा लीक से बचाना है। इंटरनेट बंदिश का हुकूमत को कोई फायदा है न शौक, लेकिन कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। मुल्क को साइबर हमलों और डाटा लीक से होने से बचाना है। वजीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ने वाज़ेह कर दिया,
कौमी असम्बली में बताया कि एक्स की बंदिश का इजहार राय से कोई ताल्लुक नहीं। आजादी इजहार राय पर पाबंदी आयद करनी होती तो टिकटॉक और फेसबुक भी बंद होता। कौमी असम्बली में डिजिटल नेशन बिल मजीद मुशावरत के लिए मौखर। नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 मंजूर। ऐवान में बिल वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पेश किया। इजलास के आगाज पर कोरम की निशानदही की गई। सियासी मुतालबात तस्लीम न होने पर ऑपोजिशन का वॉकआउट। उमर अयूब का पंजाब में पीटीआई कारकुनान को जदोकोब किए जाने का इल्जाम। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने अशिया खुरनोश की कीमतें कम न होने का मलबा मिडिल मैन पर डाल दिया। बोले, मार्केट में मुर्गी और दालों की कीमतें मिडिल मैन के किरदार के बायस कम नहीं हो रही। माशी इस्तेहकाम को पायदार बुनियादों पर सवार करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी। न बैंक अकाउंट्स खोल सकेंगे, न 800 सीसी से जायद गाड़ी खरीद सकेंगे। टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2024-25 कौमी असम्बली में पेश। मखसूस हद से ज्यादा जायदाद और शेयर्स पर भी पाबंदी होगी। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। नॉन फाइलर्स को मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर खरीदने की इजाजत होगी। यूनान कश्ती हादसे में लापता 31 पाकिस्तानियों के जिंदा बचने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। 72 घंटे बाद यूनान ने रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया। 6 पाकिस्तानियों की मैयतें पाकिस्तान मुंतकिल करने की तैयारियां। पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी के मुताबिक कश्ती में 84 पाकिस्तानी सवार थे। जाँ बहक और लापता अफराद का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और पंजाब के दीगर शहरों से था। घरों में सफ़े मातम, अहले खाना गम से निढाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात। घिनौना कारोबार दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए बाइसे निदामत करार। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फेयर ट्रायल नहीं हुआ। एडवाइजरी दायरा इख्तियार से अदालत किसी साबिका फैसले को खत्म नहीं कर सकती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी का इजाफी नोट जारी। लिखा, ये रेफरेंस हमारे सामने ना आता लेकिन कुछ वाक़यात इसकी वजह बने। जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू के कुछ निकात एड्रेस करना जरूरी है। गैर मामूली सियासी फिजा के दबाव ने इंसाफ के अमल को मुतासिर किया। ये सब कुछ अदालती आज़ादी के नजरियात से मुतसादिम था। अदालतें सिर्फ कानून की इमारत नहीं, उम्मीद और इंसाफ की किरण भी हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया अफरीदी का घोटकी बार से खिताब। कहा, जजेस के लिए साजगार माहौल, हिफाजत और वक़ार के लिए जामे इक़दाम किए जाएंगे। हाई कोर्ट्स दूर दराज के अजला में हुनरमंद अफसरान की तकर्रुरी को तरजीह दें। मदारिस पर मुश्किल वक्त जरूर है लेकिन हम जरूर कामयाब होंगे। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का जामिया इस्लामिया इस्लामाबाद में तलबा से खिताब। कहा, मुखालिफिन का मौकिफ उसूली, आईनी और कानूनी लिहाज से कमजोर है। उल्मा सब भाई भाई हैं। असल दुश्मन को तलाश करना है कि हमारे दरमियान तफरीक कौन डाल रहा है। गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी का पाराचनार जाने का ऐलान। कहा, पाराचनार का मसला हर पाकिस्तानी का मसला है। फरीकैन से मिलकर हथियार फेंकने की अपील करूंगा। लोग मर रहे हैं लेकिन KP हुकूमत कुछ नहीं कर रही। बैरूनी ताकतों के तासुर दे रही हैं कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क नहीं है। लाहौर में अलकबीर ग्रुप और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के दरमियान मफाहमती याददाश्त की तकरीब। हेड एडमिनिस्ट्रेटर अलकबीर ग्रुप अंदलीब सिंधु का कहना था, तलबा को ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाएगा जहां वो न सिर्फ रियल एस्टेट और तामीराती सनत में कैरियर बना सकेंगे बल्कि उन्हें दीगर वसाइल तक रसाई भी फराहम की जाएगी। एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग ऑफिसर अरसलान महबूब ने कहा, हमारा मंसूबा तलबा को अपनी सलाहियतों का अमली मुजाहरा करने के लिए रियल एस्टेट और मीडिया इंडस्ट्री तक रसाई देना है।